हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं मुकेश जन्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस अपलोड करता हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश वोकैबुलरी, उसके अलावा कुछ मोटिवेशनल लेक्चर और अभी हाल फिलहाल मैंने स्टार्ट किया है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, जो कई सारे लोगों की इच्छा भी होती है कि मुझे ग्रामर इंप्रूव करना है। स्पोकन सीखने से पहले भी इच्छा होती है ताकि कॉन्सेप्ट पता चले, और सबसे बड़ा फायदा जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अभी हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, तो यदि कोई आज ही चैनल से जुड़ा है तो दो बातें हैं उनके लिए। पहली बात तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड दूसरी बात कि पुराने वाले वीडियोस आप एक बार देख लें। ऊपर मैं आई टैब में लिंक दे रहा हूं प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके आप पुराने वाले वीडियोस को एक बार देख लें। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज चल रही थी प्रोनाउन की, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और आज 8 नंबर का, 9 नंबर का पहले मैं कवर कर चुका था। 8 नंबर का प्रोनाउन हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, मीन्स संबंधवाचक, ऐसे प्रोनाउन जो संबंध बताते हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, मीन्स उससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा रहता था, विच, हु आधे हमने पहले पढ़े थे। कौन से? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। लेकिन ये मीनिंग अलग देता है, ये संबंध बताता है, ये प्रश्न पूछने के लिए काम में नहीं के बराबर काम में आता है। ये दैट, विच, हु, हुज, व्हाट, हुम, ये जनरली रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन इससे पहले एक वर्ड याद कर लो, एंटीसीडेंट। ये ग्रामर में आपने शायद कई बार सुना होगा। एंटीसीडेंट का अर्थ होता है, ऐसे देखो तो पूर्वज, इसका मीनिंग क्या होता है? पूर्वज। लेकिन ग्रामर में इसका मीनिंग आएगा पूर्व वृतांत, जिसके बारे में पहले कहा गया हो उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। ये काम में आएगा, समझे? अब हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस में कि ये प्रोनाउन संबंध कैसे बताते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, आई नो नवल हु हैज जस्ट गॉन आउट। जैसे अभी कोई बाहर गया, आप मेरे ऑफिस में आए तो आप मुझे कह रहे हो कि ये नवल है। आई नो नवल, मैं नवल को जानता हूं जो अभी अभी बाहर गया। तो यहां पे हु का अर्थ कौन नहीं है, जो है, राइट? तो ये हु और नवल दोनों में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नवल एक नाउन है और हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये नवल इसका एंटीसीडेंट है, जिसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है, आई नो नवल हु हैज जस्ट गॉन आउट। तो एंटीसीडेंट के लिए भी संबंध ये रिलेटिव प्रोनाउन काम में आते हैं। तो ये एंटीसीडेंट का काम करते हैं। एंटीसीडेंट मतलब जिसके बारे में पहले कहा गया है, पूर्व वृतांत, जिसके बारे में बता दिया गया है। आई नो नवल, इसके बारे में पहले बता दिया गया, हु हैज जस्ट गॉन आउट। तो हु का एंटीसीडेंट क्या है? नवल। नेक्स्ट, दिस इज द पेन दैट ही गेव मी। ये पेन है जो उसने मुझे दिया। तो दैट का अर्थ यहां पे जो का आ रहा है, राइट? तो ये एक संबंध बता रहा है, दिस इज द पेन, ये पेन का संबंध बता रहा है जो उसने दिया उससे। तो ये जो दैट पेन नाउन है, उसको कौन बता रहा है? दैट। तो ये पहले बताया जा चुका है, तो नाउन का क्या है? एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट, आई हैव फाउंड द मोबाइल विच आई लॉस्ट यस्टरडे। बात किसकी हो रही है? आई हैव फाउंड द मोबाइल मीन्स मुझे मोबाइल मिल चुका है, विच आई लॉस्ट यस्टरडे, जो मेरे से कल खो गया था। तो विच यहां पे कौन सा नहीं आ रहा, जो का सेंस आ रहा है, जो संबंध बता रहा है। बात किसकी हो रही है? मोबाइल की हो रही है। तो ये किसका एंटीसीडेंट है? मोबाइल का। तो विच, हु, यहां पे दैट, ये सभी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध बता रहा है। इसके पहले जो पूर्व वृतांत किए गए उसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट, दैट्स द बॉय हुज मदर आई मैट। जैसे कोई लड़का है, दैट्स द बॉय, वो लड़का है जिसकी मदर से मैं मिला। हुज मदर मतलब जिसकी मदर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ये संबंध बताने के लिए काम में आ रहे हैं। जैसे हु मतलब कौन होता है इंटरोगेटिव में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हु का अर्थ जो, जिसका संबंध बताना हो। और हम सेंटेंस के साथ पढ़ेंगे, रूल्स के साथ पढ़ेंगे। आइए हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स पढ़ते हैं कि कहां कैसे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। फर्स्ट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, और ये कई बार कंजंक्शन की तरह भी काम में आता है। इसको कंजंक्शन का रूप भी दिया गया है क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे द मोबाइल दैट इज देयर इज हर्स। द मोबाइल दैट इज देयर, मोबाइल जो वहां है, इज हर्स, वो उसका है। तो ये पूरा जो दैट का फील आ रहा है, ये सब्जेक्टिव
ये सब्जेक्ट का फील दे रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है। द मोबाइल दैट इज देयर, मतलब पूरा एक सब्जेक्ट है ये। द मोबाइल दैट इज देयर, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है। जो मोबाइल वो वहां है, ये पूरा सब्जेक्ट है। इज हर्स, वो उसका है, मतलब ये मोबाइल उसका है। एंड दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह भी ले लेते। द मोबाइल दैट आई फाउंड यस्टरडे इज योर्स, मतलब द मोबाइल दैट आई फाउंड यस्टरडे, जो मोबाइल मुझे कल मिला, इज योर्स, वो आपका है। तो हम बोलते हैं दिस मोबाइल इज योर्स या दिस इज योर मोबाइल। तो वो और लास्ट में चला गया, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट की तरफ सेंस जो दे रहा है वो ऑब्जेक्ट की तरफ। आप सोच रहे हो स्टार्टिंग में आ रहा है द मोबाइल दैट आई फाउंड यस्टरडे इज योर्स। आप दैट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो मुझे कल मिला। सेकंड जो रूल आता है, हु फॉर नॉमिनेटिव एंड हुम फॉर ऑब्जेक्टिव केस। जब हमने इंटरोगेटिव पढ़ा था तब भी मैंने बताया था हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सब्जेक्टिव मींस नॉमिनेटिव, एक ही बात है। सब्जेक्ट के तौर पे काम में आता है या सब्जेक्ट को बताने के लिए, और हुम जो है वो किसके लिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के लिए। अभी आप समझिए इसके अंदर एग्जांपल से, आई लाइक द बॉय हु रन्स फास्ट, मुझे वो लड़का पसंद है जो तेज दौड़ता है। तो ये सब्जेक्टिव केस है, आई लाइक द बॉय हु रन्स फास्ट। तो हु को आई लाइक द बॉय पूरा एज ए सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो हु के साथ सेंस दे रहा है, सिर्फ रूल्स पढ़ना है ताकि आप आगे जाके जो एक्सरसाइज है या स्पॉटिंग एरर्स है उसको आप क्लियर कर सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। दिस इज द बॉय हुम ऑल एडमायर, ये वो लड़का है जिसको सभी एडमायर करते हैं। अब बॉय, ऑल एडमायर द बॉय, बॉय लास्ट में जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो दिस इज द बॉय हुम ऑल एडमायर, ये वो लड़का है जिसको सभी एडमायर करते हैं। तो हुम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फील दे रहा है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस को चेंज करके देख लें यदि समझ में नहीं आए तो। ऑल द पीपल, कुछ एडिशनल एग्जांपल, ऑल द पीपल हु जॉइंड टाइटेनियम आर हैप्पी, वो सारे लोग जिन्होंने टाइटेनियम ज्वाइन किया, हु का अर्थ जिन्होंने टाइटेनियम ज्वाइन किया सभी खुश हैं। तो ऑल द पीपल हु जॉइन टाइटेनियम आर हैप्पी, यहां ये समझाना चाह रहे हैं कि हु के साथ अक्सर पीपल या दोस्त का मतलब हु के साथ ही आता है, ये समझ लीजिए। यहां पे ये भी लिख सकते हैं ऑल दोज हु जॉइन टाइटेनियम आर हैप्पी, वो सभी जिन्होंने टाइटेनियम ज्वाइन किया खुश हैं। ऑल दोज हु जॉइन टाइटेनियम आर हैप्पी। तो ये फर्स्ट हु एंड हुम का सेकंड रूल हुआ। अब हुज के ऊपर बात करते हैं, सभी के ऊपर अलग अलग समझा रखा है। हु सभी जानते हैं, इन पॉजिटिव केस हुज संबंध बताने के लिए यूज किया जाता है, इंटरोगेटिव ने पढ़ा था। तो यहां पर भी ये संबंध बताएगा, वहां था हुज मतलब किसका, हुज पेन इज दिस, यहां पे आएगा जिसका, संबंध बताने के लिए मीनिंग आएगा जिसका। तो फॉर पर्सन एंड एनिमल, ये अधिकतर हुज का प्रयोग व्यक्ति और जानवर दोनों के लिए यूज करते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी काम में आता है। ये कह सकते हैं तीनों के लिए काम में आता है, लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनिमल, पर्सन एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे एग्जांपल है, दिस इज द वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड, जैसे ये मैन के लिए यूज कर रहे हैं, पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, ये वो औरत है। दिस इज द वुमन हुज हस्बैंड, ये समझिएगा ये रिलेशन बता रहा है, ये पूरा सेंटेंस में दिस इज द वुमन, ये वुमन है जिसका हस्बैंड मर गया है, हुज हस्बैंड हैज डाइड। तो यहां पे हुज का अर्थ किसका हस्बैंड नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछना तो यदि ये आगे नहीं आएगा हुज हस्बैंड हैज डाइड, तो वो मीनिंग इंटरोगेटिव में चला जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अभी ये संबंध बता रहा है, दिस इज द वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड, जिसका हस्बैंड मर गया है। तो पोजीशन पे बहुत फर्क पड़ता है, ये हटा देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये संबंध बता रहा है हुज का, है ना, हुज से। सेकेंड एग्जाम्पल, A boy whose hair is short looks smart. कोई भी एक लड़का जिसके बाल शॉर्ट मतलब छोटे होते हैं वो स्मार्ट लगता है। And a girl whose hair is long looks beautiful. तो वही संबंध बता रहा है लड़के के बाल से whose का। The dog whose color is black, कुत्ता जिसका कलर ब्लैक है, हैज बिकम मैड, जैसे आपकी गली में कोई ऐसा डॉग है जिसका कलर ब्लैक है और पागल हो जाता कई बार बारिश के दिनों में, तो हम कहते हैं ना द डॉग हुज कलर इज ब्लैक, कुत्ता जिसका कलर ब्लैक है, हैज बिकम मैड, वो पागल बन गया। तो ये समझ में आ रहा होगा हुज संबंध कैसे बता, डॉग का इसे संबंध बता रहा है, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द सन हुज रेज गिव अस लाइट, सूरज जिसकी किरणें हमें लाइट देती हैं, फुलफिल्स विटामिन डी, आप सब जानते हैं धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये हुज के ऊपर
रिलेटिव कैसे प्रोनाउन यूज करते हैं, कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, विच फॉर नॉन लिविंग एनिमल्स एंड एनिमल्स। विच का प्रयोग जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल दोनों के लिए होता है। एग्जाम्पल, द डिक्शनरी, नॉन लिविंग थिंग है डिक्शनरी, द डिक्शनरी विच आई परचेज्ड यस्टरडे इज यूजलेस। देखना ये संबंध बता रहा है, डिक्शनरी जो मैंने कल खरीदी थी, विच का अर्थ जो आ रहा है यहां पे, विच जो पहले इंटरोगेटिव में पढ़ा था वो क्या था, कौन सा। तो द डिक्शनरी विच आई परचेज्ड यस्टरडे इज यूजलेस, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम में कर रहा। देखो, जो डिक्शनरी कल मैंने खरीदी थी वो यूजलेस है, दैट डिक्शनरी इज यूजलेस। नेक्स्ट, विच का दूसरा, द पैंथर विच वॉज, ये थिंग्स के लिए हो गया, ये एनिमल के लिए को देखो तो, द पैंथर विच वॉज कॉट बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर हैज डाइड। पैंथर जिसे कल पकड़ा गया था, या हाँ जिसे कल पकड़ा गया था फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा, हैज डाइड, वो मर चुका है या मर गया है। ठीक है, तो एनिमल और दोनों का एग्जांपल दे दिया। लेकिन इसके साथ में एक रूल और जुड़ा हुआ है कि यदि प्रीपोजिशन यूज होता है, किसमें, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में, क्वेश्चन नहीं है ये, इंटरोगेटिव नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम में ले रहे हैं विच, तो उसके साथ यदि प्रीपोजिशन यूज करना है तो वो विच से पहले आएगा प्रीपोजिशन। कैसे, ये जो विच है, एग्जाम्पल पढ़िए, दिस इज द बुक अबाउट विच आशीष टोल्ड यू। मतलब ये वो बुक है जिसके बारे में आशीष ने आपको बोला था। तो दिस इज द बुक विच आशीष टोल्ड यू अबाउट, अबाउट लास्ट में नहीं जाएगा, कब, जब विच एज ए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी विच आएगा उससे पहले ही प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन की केस में। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है स्पॉटिंग एरर में, तो ये रूल याद रखिएगा, विच से पहले ही आएगा कब, जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तब। दिस इज द बुक अबाउट विच आशीष टोल्ड यू, ये वो बुक है जिसके बारे में आशीष ने आपको बोला था। आई डोंट रिमेंबर द डेट, आई डोंट रिमेंबर द डेट, मुझे डेट याद नहीं है, ऑन विच यू ज्वाइन टाइटेनियम। देखिए, विच से पहले आया यहां पे प्रेपोजिशन, मुझे डेट याद नहीं है जिस दिन आपने टाइटेनियम ज्वाइन किया था। नेक्स्ट, द पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। देखना, जो पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो विच से पहले फॉर प्रेपोजिशन पहले आया है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसके ऊपर स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वांट टू अप्लाई इज फुल नाउन, द पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अब फुल हो गए हैं या फुल हैं अभी। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको अलग अलग ढंग से पढ़ रहे हैं, हु को अलग ढंग से पढ़ा, हुज, विच, सबको एक एक परत खोलते हुए मैं आप समझा रहा हूं। नेक्स्ट, अब है व्हाट। व्हाट का किसके लिए यूज करते हैं, फॉर थिंग्स बट नो एंटीसीडेंट। अभी इनमें सब में एंटीसीडेंट आ रहा था, एंटीसीडेंट मतलब वाक्य में पहले उसके बारे में वृतांत किया गया है, अभी तक जितने भी हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए, लेकिन व्हाट के अंदर एंटीसीडेंट नहीं आता है ना। इन सब में आ रहा था द पैंथर विच वॉज कॉट यस्टरडे, तो ये एंटीसिडेंट, ये विच से पहले जो आ रहा है वो एंटीसीडेंट ही है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन व्हाट में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझे। और यदि हुआ, जैसे बाय द वे एंटीसीडेंट हुआ, तो वहां पे व्हाट आएगा ही नहीं, वहां पे व्हाट की जगह हम लोग यूज करेंगे दैट। इफ है अगर, देन आपको दैट का यूज करना, वहां पे व्हाट यूज नहीं करना। जैसे व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे इज सीक्रेट, इसका मतलब कई सारे लोग बोलते हैं मैंने क्या कहा कल, मैंने क्या नहीं कहा, जो मैंने कल कहा वो सीक्रेट है, ध्यान रखिए। राइट, रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे इज सीक्रेट। ठीक है, तो डायरेक्ट व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए, थिंग्स के लिए अधिकतर। व्हाट ही टॉट यू इज नॉट करेक्ट, जो उसने तुझे पढ़ाया इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। व्हाट ही टॉट यू, ये ध्यान रखना, इनके बाद हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस ही आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आता है, ये इंटरोगेटिव बन जाते हैं। What can't be cured must be endured, अच्छी कहावत है। What can't be cured, यहां पे what का अर्थ क्या नहीं है, ध्यान रखना, जो जिसका उपचार नहीं किया जा सकता, what can't be cured, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए अक्सर यूज करते हैं, what can't be cured must be endured, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता उसको तो सहन किया जाना ही चाहिए। सहन करने के अलावा कोई नहीं, घर में ऐसी समस्या होती है जिसका कोई उपचार नहीं होता है तो उसको एंड्योर। तो ये सिंपल व्हाट के सेंस में थे, आप और भी कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, अब दैट का यूज भी ले लेते हैं, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिखे हैं जो एग्जाम में आते हैं। ये अक्सर फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए काम में आता है, और ये याद रखना सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है ना। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, और लिविंग नॉन लिविंग। एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट द डिक्शनरी दैट यू गेव मी, अब ये एंटीसीडेंट है इसका, दैट का प्रयोग। आई हैव लॉस्ट द डिक्शनरी मीन्स मैंने डिक्शनरी खो दी है, दैट यू गेव मी जो तुमने मुझे दी थी। नेक्स्ट, आई हैवंट रेड द ग्रामर बुक,
आई हैवंट रेड द ग्रामर बुक दैट द टीचर सजेस्टेड टू मी। मतलब मैंने ग्रामर बुक नहीं पढ़ी है जो, यहां पे दैट का सेंस हुई, जो टीचर ने मुझे सजेस्ट की थी, मुझे सुझाई थी, वो ग्रामर बुक मैंने नहीं पढ़ी है। तो यहां पर भी दैट सेंस दे रहा है जो। तो ये से देखोगे तो कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बता रहा है जो बताया गया। आई हैवंट रेड द बुक, तो ये बुक के बारे में बता रहा है, दैट टीचर सजेस्टेड मी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और हिडन रूल्स है, वो भी बताता हूं। इसके अंदर भी प्रेपोजिशन का रूल होता है दैट में। विच में अलग था, विच से पहले आएगा, दैट में हमेशा लास्ट में आएगा। ये रूल पक्का याद रख ली। विच अभी पढ़ा था, उसमें क्या बताया था, उससे पहले प्रेपोजिशन आएगा। दैट में प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंड में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, दिस इज द स्टूडेंट दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ये वो स्टूडेंट जिसके बारे में मैंने तुमको कहा था या बोला था। तो अबाउट लास्ट में आएगा, यूं बीच में कहीं लगा दो, दिस इज द स्टूडेंट अबाउट दैट आई टोल्ड यू। नो, दैट इज रॉन्ग। दैट के साथ लास्ट में आएगा। विच है प्रोनाउन की तरह यूज करें तो पहले आएगा। ये दो रूल याद रखिएगा, ये आगे स्पॉटिंग एरर में आ सकते हैं। तीसरा रूल है, सुपरलेटिव डिग्री में भी दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एस पटेल लिखा, मतलब इसको आप पूरा क्या लिखोगे नोट्स में, सरदार पटेल। सरदार पटेल वॉज द ग्रेटेस्ट मैन दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड। सरदार पटेल वॉज द ग्रेटेस्ट मैन, मतलब सरदार पटेल सबसे महान व्यक्तित्व थे जिनको इंडिया ने प्रोड्यूस किया। तो यहां दैट इसको पूरा सरदार पटेल सेंटेंस को बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है, हाँ कुछ इंटरोगेटिव में भी यूज किया जाता है दैट का प्रयोग। अब यहां दैट पढ़ रहे हैं, इंटरोगेटिव नहीं पढ़ रहे हैं। आप यूं मत समझना कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ गया, उसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा, यहां जिक्र हो रहा है दैट के बारे में। व्हाट इज देयर दैट आई कांट सी, वहां क्या है जो मैं नहीं देख सकता। दैट आई कांट सी, जो मैं नहीं देख सकता। वह नहीं, जो मैं नहीं देख सकता, वहां ऐसा क्या है। व्हाट इज देयर दैट आई कांट सी। ठीक है, ये तो दैट का यूज है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें व्हाट इंटरोगेटिव है, लेकिन इसका कोई लेना नहीं है, दैट के उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया। हु वॉज देयर दैट यू वर टॉकिंग विद, कौन था वहां पे जिससे तुम बात कर रहे थे, जिससे का मीनिंग दे रहा है। यहां भी हु यूज किया, तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है ये, दैट का यूज समझने के लिए। हु वॉज देयर, कौन था वहां पर, दैट यू वर टॉकिंग विद, जिसके साथ तुम बातें कर रहे थे। एक यदि एनिमल और एक यदि व्यक्ति हो तो उस केस में भी दैट का प्रयोग करेंगे। प्लूरल है तो वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग ऑफ यूज कर लेंगे। देखो, द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका कुत्ता। द मैन एंड हिज डॉग दैट क्रिएटेड द न्यूसेंस, दो बार द लगा दिया, सॉरी। द मैन एंड हिज डॉग दैट क्रिएटेड द न्यूसेंस वर अरेस्टेड बाय पुलिस। मतलब जो आदमी और जो कुत्ता हैं जिन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया, जिन्होंने, दैट का सेंस क्या रहा, जिन्होंने, यहां पे दोनों की बात हो रही है, एनिमल और आदमी की। तो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस द्वारा। वर इसीलिए आया, दोनों की बात हो रही है, वर अरेस्टेड बाय। तो ये अलग अलग यूजेस हैं दैट के, अलग अलग स्ट्रक्चर में। लास्ट बचा हुआ है वो है कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन एवर से मिलकर बनता है, व्हाट के साथ एवर लगने से बन जाता है व्हाट एवर, व्हेन के साथ एवर लगने से व्हेन एवर, विच एवर, हु एवर, हुज एवर, हुम सो एवर। ठीक है, व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी, व्हेन एवर मतलब जब कभी, विच एवर मतलब जो कोई सा भी, हु एवर मतलब जो कोई भी। तो ये सिंपल सेंटेंस में ये अपने आप में एंटीसीडेंट होते हैं, इनके साथ भी एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है। और ये अपने आप में फील देते हैं। जैसे कोई बोल रहा है क्या खाऊं, खा ले जो तेरे को पसंद है, जो तेरे को पसंद है वो खा सकता है, अपनी शॉप है। यू कैन ईट वॉट एवर यू लाइक, तो यू कैन ईट वॉट एवर यू लाइक, जो उसको पसंद है उसी में एंटीसीडेंट है। वेन एवर कब जाएगा, कब आऊं, यू कैन कम हियर वेन एवर यू वॉन्ट, तो यहां आ सकते हो जब कभी तुम चाहो। ठीक है, विच एवर कौन सी बुक लूं, यू कैन टेक विच एवर यू वॉन्ट टू टेक, या विच एवर यू लाइक। समझे ना आप, ये इस रूप में काम में आता है। हुएवर जो कोई भी, जैसे आई गिव अ प्राइज हुएवर विंस द मैच, मैं प्राइज दूंगा जो कोई मैच को जीतता है। तो इस सेंस में निकलता हुज एवर, जिसका भी, मतलब करीब करीब सेम मीनिंग नहीं, हुएवर एंड हुज एवर करीब करीब सेम मीनिंग ही देता है। हुम सो एवर इट में कंसर्न, याद है ना, लिखते हैं जब एक्सपीरियंस लेटर। तो ये करीब करीब रिलेटिव प्रोनाउन के जो सबसे खास यूज है मैं बता चुका हूं। कुछ माइनर और ऐसे यूजेस है बट वाले, लेकिन वो इतने यूजफुल नहीं थे तो मैंने इसको नहीं लिया, इसके अंदर स्पेस की भी कमी थी। इसके बाद लास्ट जो प्रोनाउन बचा हुआ है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में बताया था। व्हाट, यू लॉस्ट द पर्स,
तो यहां पे जो फील आ रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी फील आ रहा है, ये व्हाट जो फील दे रहा है, ये प्रोनाउन है। तो ये करीब करीब सारे 10 जो टाइप्स थे प्रोनाउन के, एग्जाम्पल्स के साथ, बारीक कॉन्सेप्ट के साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया है। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कैसा लगा आपको ये सेशन और आप इनको कंटिन्यू चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इफ यू रियली वांट मी टू कंटिन्यू दीज ऑल सेशंस, देन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। एप्रिशिएशन इज अ मोटिवेशन, मेरे लिए कोई फीस नहीं ले रहा हूं मैं आपसे और ना एक्सपेक्ट करता हूं, प्लीज राइट। जबकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे बार बार कहते हैं सर आप अकाउंट नंबर दीजिए, आपके मोबाइल नंबर दीजिए, मैं गूगल पे कर देता हूं, आप इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। गाइस, no, please you just write the comment into the comment box। और ज्यादा से ज्यादा अपनी कोई ऐसी लगता है कि इसके ऊपर मुझे और मेहनत करनी चाहिए तो राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज इट्स इनफ, आज के लिए काफी है। अब मैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ आऊंगा, मींस स्पॉटिंग एरर्स के साथ, इसलिए जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाएगा। मैं आपके लिए जल्दी से वो वीडियो लेके आऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो अब तक हमने प्रोनाउन बनाए, मैं सबका एक साथ क्वेश्चन लूंगा आपका। सो गाइज, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू। जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग my YouTube channel, and recommend this channel to your friends. Share the videos, like if you really like, dislike if you don't like, but be genuine. Thank you so much guys, please take care.